बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 15 जून 2021 दिन मंगलवार। हमारा जो मजमून है वो है उर्दू, और ये जो आज का क्लास है ये 9वीं जमात के लिए क्लास है। और आज का उन्वान जो है वो है कृष्ण चंद्र की हालत ज़िंदगी और अदबी कारनामे। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक अहम और मुख्तसर सवाल होता है और हर एग्जाम में होता है। दो सवाल, एक शायर के हालत ज़िंदगी और शायराना खूबी, और दूसरा अदीब के हालत ज़िंदगी और अदबी कारनामे। और आज हमारा मौजू है कृष्ण चंद्र के हालत ज़िंदगी, यानी इसके हालत ज़िंदगी, नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, कहाँ पैदा हुए, तालीम क्या पढ़ी और ज़िंदगी कैसी गुजारी। उसके बाद अदब के हवाले से, क्योंकि ये बहुत बड़े कृष्ण चंद्र जी एक बहुत बड़े अदीब थे, और अदब के हवाले से इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, अदब के हवाले से इसके क्या खिदमत हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले हम देखेंगे हालत ज़िंदगी। आप निकालो अपनी किताब सफ़ा नंबर 75 और 76, दो सफ़ों पर मुश्तमिल है ये नोट, और आप अच्छी तरह से इसको पढ़िए और मैं भी कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। तो कृष्ण चंद्र का पूरा नाम था कृष्ण चंद्र, और बाप का नाम था डॉक्टर गौरी शंकर चोपड़ा। ठीक प्यारे बच्चों, ये 30 नवंबर 1913 ईस्वी को पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? भरतपुर, राजस्थान। और उनका आबाई वतन जो था, जहाँ उनके माँ बाप खानदान था, वो था वजीराबाद, पाकिस्तान। वजीराबाद पाकिस्तान कैसे? क्योंकि पहले 47 से पहले, आज़ादी से पहले, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही मुल्क था, ठीक है, जिसको भारत कहते थे। और आज फिर एक पाकिस्तान, एक तान बन गया पाकिस्तान, दूसरा तान बन गया हिंदुस्तान। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए ये वजीरिस्तान पाकिस्तान में इसके आबा अजदाद थे। तो प्यारे बच्चों, इस का यौम वफात जो है वो 1977 में है, यानी 1977 में इस दुनिया से चले गए, और तकरीबन 64 साल की उम्र में इसने इस दुनिया में गुजारे। तो प्यारे बच्चों, चूंकि इनके बाप जो थे वो डॉक्टर थे, और डॉक्टर मुलाजमत के सिलसिले में वो कहाँ से आए? वो पुनश आए, और वहाँ बस डॉक्टर तैनात हुए जहाँ, और वहाँ ही कृष्ण चंद्र ने 8वीं तक अपनी तालीम हासिल की। चंद्र ने अंग्रेजी में MA करने के अलावा कानून की डिग्री भी हासिल की। तालीम का जहाँ तक ताल्लुक है, इसने अंग्रेजी में MA किया था, बहुत काबिल थे, और उसके अलावा उसने लॉ डिग्री की थी, कानून में यानी LLB की डिग्री की थी। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत काबिल थे, बहुत मेहनती थे, बहुत ज़हीन थे, और इस हवाले से मुलाजमत के साथ साथ ये एक बहुत बड़े नावल निगार माने जाते हैं, यानी नावल लिखने में इसको बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने नावल के अलावा अफसाने और ड्रामे भी लिखे हैं। कृष्ण चंद्र जी ने नावल के अलावा अफसाने भी लिखे, ड्रामा भी लिखे, और फिल्मों में भी काम किया। उनकी ज़बान बहुत दिलचस्प है, जो बात लिखने और पढ़ने वाले के दिल में उतर जाती। वो बिल्कुल आसान और शीरीन ज़बान में, सहल ज़बान में अपनी बात कहता था, जो पढ़ने वाले, सुनने वाले बहुत ही आराम से सुनते थे। उनके मशहूर नावलों में जब खेत जागे, 52 पत्ते, मेरी यादों के चिनार, आसमान रोशन है, ये 4 नावलें, मशहूर नावलें उसकी हैं। कौन कौन? जब खेत जागे, 52 पत्ते, मेरी यादों के चिनार, आसमान रोशन है। प्यारे बच्चों, एक गधे की सरगुज़श्त, एक औरत, 1000 दीवाने, चिड़ियों की अलिफ लैला, और कागज की नाव वगैरह शामिल हैं। यह भी उसकी नावलें हैं कृष्ण जी की। प्यारे बच्चों, मिट्टी के सन भी उनका एक मशहूर नावल है, और सबसे बड़ी नावल जो उसकी है वो मिट्टी की सनम, जिससे हमारा ये जो हम कल नावल पढ़ रहे हैं, मैं एक शहर था पुनश, ये उसी मिट्टी के सनम की नावल से लिया गया है। ये एक उसका एक हिस्सा है जो हम कल पढ़ेंगे। और जो पुनश और पुनश के यादों के बारे में लिखा है, और ये क्या है, यानी उसने बहुत वक्त गुजारा
اس کے باپ نے ملازمت کے سلسلے میں پونچھ میں اور وہ بھی یہاں تھے اور اس لیے اس نے جو میں ایک شہر تھا پونچھ اس کی پوری تفصیل پوری دلیل پوری کہانی پوری جو یادیں پونچھ اور پونچھ کی یادوں کے بارے میں لکھا ہے یہ ناول کرشن چندر جی نے. اور جو ہم کل پڑھیں گے میرے بچوں یہ تھے اس عظیم ادیب کرشن چندر کے بارے میں حالات زندگی اور ادبی کارنامے کیا تھے. بہت بڑے ناول نگار تھے. اس کے علاوہ افسانے بھی لکھے. اس کے بعد بھول گئے ڈرامے بھی لکھے. اور اردو ادب کو اس مایہ ناز ادیب نے بہت بڑا مقام دیا جو جس کو آج تک یاد کرتے ہیں اس ادیب اور کہتے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کرشن جی کا ناول لکھنے کا انداز اور ہے. یہ بہت اچھے ناول نگار تھے اور ان کی ناولیں جو ہیں وہ پڑھنے کے لائق ہیں جن کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے. جب کھیت جاگے 52 پتے میری یادوں کے چنار آسمان روشن ہے ایک گدے کی سرگزشت ایک اوراد ہزار دھیونے بہت ہی مشہور اور دلچسپ ناولیں جو کرشن چندر نے لکھی ہیں. کل انشاءاللہ ہم 16 تاریخ کو یعنی بدوار کو اس کا اس نے جو سبق لکھا ہے یعنی ناول لکھی ہے میں ایک شہر تھا پونچھ اس کا ہم انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے. آج بس اتنا ہی. صرف آپ اس جو ہم تمام اساتذہ صاحبان کوشش کرتے ہیں کہ اس لائیو لیکچر کے ذریعے آپ تک پہنچنے کی تھرو واٹس ایپ. مجھے امید ہے کہ آپ اس کو بار بار دیکھیں گے اس لیکچر کو دیکھیں گے تمام لیکچرز کو دیکھیں گے اور اپنی کاپی پر لکھ کر یاد کریں گے تاکہ آپ کو کل آنے والے وقت میں جب آپ کا امتحان ہوگا اور ضرور ہوگا پھر میں کہوں گا اگر تم نے طاق میں رکھ دی کتاب تو کیا دو گے کل امتحان میں جواب. السلام علیکم.